हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस अगेन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जाना था कोलेरा टॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन जो सिग्नलिंग पाथ में इन्वॉल्व होता है। तो उसी से मिलता जुलता आज हम लोग एक और सिग्नलिंग पाथवे जानेंगे, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन का मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन। तो काफी सिमिलर है, छोटी सी बस चीज है जो डिफरेंट है। तो अगर मैं इस टॉक्सिन की बात करूं, ये भी एक टॉक्सिन है ऑब्वियसली, जो कि एक एक्सोटॉक्सिन है। और इसमें भी जो स्ट्रक्चर की अगर हम इस टॉक्सिन की बात करें तो ये भी ए बी सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, तो स्ट्रक्चरली अगेन सिमिलैरिटी है। एंड दिस पर्टिकुलर टॉक्सिन इज लाइक जो पॉजिटिव एजेंट है वो है बॉर्टेडिला पर्ट्यूसिस। तो ये पॉजिटिव एजेंट है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही ये टॉक्सिन बॉडी में एंट्री करता है तो वूपिंग कफ होता है। वूपिंग कफ मतलब इट अफेक्ट्स दी लंग एपिथेलियल सेल्स, और जो म्यूकस होता है उसको हटाने के लिए तो कफ होता है। और वो अजीब तरीके का जो कफ होता है, जो खांसी होती है, वो वूपिंग कफ कहलाती है। सो दिस बेसिकली प्रोड्यूस कॉजेस वूपिंग कफ। इस बीमारी इस सिम्टम के रूप में जानी जाती है ये वाली बीमारी। तो चलिए हम समझते हैं इसका अब सिग्नलिंग पाथवे। काफी सिमिलर है, एज आई सेड वही चीज होने वाली है जो हम लोगों ने कोलेरा टॉक्सिन के केस में समझी थी। और काफी इंटरेस्टिंग तो ये सब चल ही रहा है ना। अब तक जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी, सिम्टम्स पढ़े थे मेडिकल के लिए, और तो अब हम उसका सिग्नलिंग पाथवेज भी समझ रहे हैं। इमेजिन कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ पे है रिसेप्टर, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है क्या, टॉक्सिन। इसकी सब यूनिट है ऑब्वियसली। जैसे ही ये टॉक्सिन अंदर घुसेगा ह्यूमन में, लंग्स में, लंग को अफेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही घुसा अंदर एंट्री हुई तो व्हाट विल हैपन, सेम थिंग्स आर हैपनिंग। ए सब यूनिट जो है कैटालिटिक है यहाँ पे भी, और ये बाइंड करेगा किससे। अब ये चीज यहाँ पे अलग है, पीटीपी डी अल्फा सब यूनिट, इनहिबिटरी जी प्रोटीन इज देयर नाउ। ठीक है, तो इट बाइंड्स। जैसे ही बाइंड कर रहा है, ये बाइंड हुआ। अब यहाँ पे चेंजेस आने वाले, कॉन्फर्मेशनल चेंज होएगा यहाँ पे, इस वजह से इस टॉक्सिन के बाइंड होने की वजह से। एंड व्हाट विल हैपन, सेम थिंग्स, एडिनाइलेट साइक्लेस का जबरदस्त चलना, इसकी वजह से बहुत सारा प्रोड्यूस हो रहा है क्या, लगातार साइक्लिक एएमपी, जिसकी वजह से वही चीजें प्रोटीन काइनेज ए का लगातार एक्टिवेशन, और जिसकी वजह से वही हो रहा है, सेम थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। एंड सो ऑन, एंड द थिंग्स कंटिन्यू। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, गड़बड़ क्या हुआ है। कोलेरा टॉक्सिन के केस में हमको ये पता था कि जो एक्टिव जी अल्फा जो प्रोटीन है उसका क्या हो रहा था, एडीपी राइबोसाइलेशन हो रहा था।
Remember this? Once this subunit attaches or binds with this G inhibitory, इसका क्या हो रहा है? अब की बार राइबोसाइलेशन तो हो ही रहा है, लेकिन अब आर्जिनिन रेसिड्यू पे ना होते हुए सिस्टीन रेसिड्यू पे हो रहा है। ये दिस टाइम सिस्टीन रेसिड्यू पे राइबोसाइलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो इनहिबिट होना था प्रोसेस, ये लगातार क्या है, ये रुक नहीं रहा। ओके, तो ये क्या हो जाता है, इनहिबिटरी जो जी प्रोटीन है ये परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, जब इनहिबिटरी जी प्रोटीन इनएक्टिव हो गया तो ये लगातार प्रोड्यूस होगा, एनिलेट साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी लगातार बनेगा, प्रोटीन काइनेज लगातार बनेगा, और जो सिग्नलिंग पाथवे है इट विल बी लाइक परमानेंटली ऑन। ये है जिसकी वजह से खांसी वूपिंग कफ होएगा। सब कुछ सिंपल है, बस ये चीज यहाँ पे अलग हो गई है, तो कोलेरा टॉक्सिन से मिलता जुलता है। आई होप ये आप लोगों ने अब अच्छे से समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।